उत्सव श्री कृष्ण के आगमन से है। नंद बाबा बधाइयाँ लुटा रहे हैं, ब्रजवासी बधाइयाँ ले रहे हैं, मंगल गीत सखियाँ गा रही हैं और बार बार भगवान के दर्शन के लिए आ रही है। बार बार श्री ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। और इस दर्शन की बेला में जब सब भक्त मंडली आती है, सब भक्त आते हैं, तो यहाँ कंस पूतना को भी भेजता है। और पूतना ने देखा कहाँ चला जाए, जहाँ बाल गोपाल है, क्योंकि कंस क्रोधित है। और क्रोधित इसलिए है कि जो देवकी के यहाँ जो नंद भवन से कन्या आई है, उस कन्या को भी कंस मारने चला था। तो जैसे ही पैर पकड़ करके पटका, वैसे ही वो कन्या अष्टभुजाधारिणी माँ दुर्गा का रूप धारण करके आकाश मार्ग में चली गई और वहाँ से भविष्यवाणी की, आकाशवाणी की, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो कहीं और पल रहा है, तू मुझे क्या मारेगा। और ऐसी भविष्यवाणी सुनकर भयभीत हो गया कंस। और कंस ने फिर अब जो भी ब्रज में बालक हैं सबको मार करके आओ, पूतना को भेजा। पूतना गई तो सभी जो सखियां हैं वो नंद भवन की ओर लेकर चली, क्योंकि ये पूतना है तो बड़ी कुरूप, पर बाहर से बहुत सुंदर बन करके आई है। भीतर तो बहुत कुरूप है, राक्षसी है, और स्तनों से विष लगाकर आई है कि मैं जाकर बालकों को समाप्त कर दूं, पर बाहर बनावटीपन बहुत सुंदर बनाकर आई है। बाहर से एकदम सुंदर देवी का रूप धारण करके आई तो सभी सीधी सादी भोली भाली गोपियां बेचारी, उनको क्या समझ है कि ऐसी चतुराई भी होती है, वो तो अपने जैसा समझती है। वो सोचती हैं कि ये इतनी सुंदर देवी किसी स्वर्गलोक से आई होंगी तो इनका आशीर्वाद अपने नंद के लाला को दिलवाए के लेकर आवें। तो सब लेकर जाती हैं नंद भवन में। यशोदा मैया ये आशीर्वाद देने आई हैं लाला को। तो यशोदा मैया ने लाला को, पूतना को पकड़ा दिया और पूतना एकांत में जाकर के आज मन में सोचती है कि आज अंतिम है तेरा ये जीवन, अब श्वास चलने वाली नहीं है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और इसने स्तनपान कराना शुरू कर दिया और स्तनपान कराते कराते ये विष भी पिला रही है श्री ठाकुर जी को। भगवान भी आनंद से पीते जा रहे हैं और विष पान करते करते, स्तनपान करते करते इसके प्राणों का भी पान कर रहे हैं, इसके प्राणों को भी खींच रहे हैं। और जैसे ही इसके प्राण खींचे तुरंत इसको कष्ट हुआ और कष्ट होते ही ये भयभीत हुई और भय के कारण इसका जो वास्तविक स्वरूप था राक्षसी वाला वह सामने आ गया। अब राक्षसी विकराल भयंकर प्रकट हो गई, सब गोपियां भयभीत हो गई, यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर गई। ये लाला को लिए दौड़ी जा रही है। अब ये लाला को लिए हैं या लाला इनको लिए है, ये तो कह रही है अरे लाला छोड़, भगवान स्तनपान करते जा रहे हैं। ये राक्षसी स्वरूप में आकर कहती है अरे छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं देखो, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और एक बार पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। तुमने ही पकड़ाया और फिर तुम ही कहो कि छोड़ो छोड़ो, तो भगवान छोड़ते नहीं हैं। और राक्षसी ये भयंकर बनकर जंगलों की ओर भागी और वहां धड़ाम से जाकर गिरी, इसके प्राण पखेरु उड़ गए और भगवान श्री कृष्ण इसी के ऊपर मंद मंद मुस्कुरा कर लेटे हुए हैं। गोपियां दौड़ कर गईं और कैसे कैसे उस विशाल काय शरीर वाली पूतना से लाला को लिया और फिर तमाम नजरें उतारी, बलियां ली, तमाम कुछ राई नोन और पता नहीं क्या क्या गोपियों ने भगवान की नज़र उतारी और मैया यशोदा को मूर्छा से उठाया और कहा कि मैया लाला हमारो सकुशल है। इसके बाद दर्शन के लिए भोलेनाथ भी आए, तब मैया ने भोलेनाथ को दर्शन नहीं कराया और भगवान जब जाने लगे तो मनमोहन की कृपा ऐसी हुई कि बार बार रोदन करने लगे और ऐसा रो रहे हैं प्रभु, ऐसा रोने लगे कि सब भयभीत हो गए कि फिर से नजर लग गई लाला को। तो किसने लगाई नजर? वो बाबा लगाए के चले गयो है जो आयो है।
तो भोलेनाथ को दर्शन तो कराए नहीं, बार बार कहा, खूब कहा, कैसे भी करा दे मैया दर्शन। तो भोलेनाथ को दर्शन नहीं कराए तो भगवान आगे बढ़ गए। और जैसे ही भोलेनाथ आगे बढ़े, मनमोहन रोने लगे। गोपियाँ लेकर आई भोलेनाथ को, चलो मैया यशोदा बुलाती है। और भगवान भोलेनाथ जब आए श्याम सुंदर के सामने, तो भगवान श्याम सुंदर ने भोलेनाथ को देखा और भोलेनाथ ने श्याम सुंदर को देखा। और जैसे ही देखा एकदम कन्हैया मुस्कुराने लगे। और कन्हैया के मुस्कुराते ही ब्रज गोपियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैया यशोदा खिलखिला के हंस पड़ी, मेरे लाला की नज़र बाबा ने उतार दी है। इन दोनों पात्रों में यही अंतर है, एक पूतना है, एक भोलेनाथ है, एक बनावटी है और एक जैसे हैं बस वैसे ही है। तो पूतना की तरह हमें नहीं बनना है, हमें बनना है भोलेनाथ के स्वभाव से। हमें कुछ सीख लेनी है कि बनावटी मत बनो, भीतर से जैसे हो वैसे ही बाहर से भी रहो, तभी आपका लोग सम्मान करते हैं। एक न एक दिन असली चेहरा तो सामने पूतना की तरह आ ही जाता है। इसलिए बनावटी वाला चेहरा नहीं, यदि कोई कमी है, कोई अवगुण है, कोई बुराई भी है तो कोई बात नहीं है ठाकुर, मैं प्रयास करूँगा बदलने का। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसमें कमी नहीं होती, जिसमें कोई बुराई नहीं होती, कोई अवगुण नहीं होता? कोई न कोई अवगुण सब में होता है। उन अवगुणों को दूर करना ही कथा सिखाती है। और भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तो जैसा हूँ बस मेरे श्याम सुंदर के सामने हूँ, वैसा ही रहता हूँ। कोई बनावटीपन नहीं, गले में नाग लिपटे हैं, भस्म लगाई हैं, जटाजूट धारी, जैसे हैं बस वैसे ही रहते हैं। आप भी जैसे हैं, हम सब भी जैसे हैं, अपने श्याम सुंदर के सामने वैसे ही समर्पित हो जाएं, तभी हमारी भक्ति सफल होती है। बनावटी मत बनो, तभी वृंदावन का वास मिलता है।